भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की भूमि पर अपने भाषण के दौरान एक नाम लिया, कादम्बिनी गांगुली। एक ऐसा नाम जो शायद बुजुर्गों को याद हो, परंतु संभवतः आज के कुछ ही नौजवानों को मालूम हो। एक ऐसी महिला जिसने ब्रिटिश भारत के समय में कई चीजों में पहली भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया और ऐसे कार्य करके दिखाएं जो उस समय असंभव माने जाते थे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से कादम्बिनी गांगुली जी के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कादम्बिनी गांगुली का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 18 जुलाई 1861 को भागलपुर, बिहार में हुआ था। उनका परिवार चांसी से था, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। यह उस समय की बात है जब आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और भी कई राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। इस देश की एक खूबसूरत बात तब भी थी और आज भी है कि कोई भी इंसान चाहे जहां जन्म ले, पर वह किसी राज्य, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भारत की भूमि पर कहीं भी विरोध का पात्र ना बने। लेकिन आज के समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों को अपने स्वार्थ के कारण इस भाव को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कादम्बिनी एक बंगाली परिवार से थी। जन्म बिहार में हुआ क्योंकि उनके पिता बृज किशोर बसु भागलपुर स्कूल के हेडमास्टर थे। उस समय महिलाओं पर बहुत अधिक प्रतिबंध थे। उन्हें पढ़ाई की स्वतंत्रता नहीं थी। रोजगार की तो बात छोड़ ही दीजिए। महिलाओं को शिक्षा, अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता से वंचित रखा गया था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे रूढ़िवादी और अन्यायपूर्ण सामाजिक नियम अपने चरम पर थे। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में बृज किशोर बासु और अभय चरण मलिक ने भागलपुर में महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन की शुरुआत की और 1863 में भागलपुर महिला समिति की स्थापना की, जो भारत का पहला महिला संगठन था। जिनके पिता इतने उदार विचारों वाले हो, जो महिलाओं की शिक्षा के इतने बड़े समर्थक हो, वे अपनी बेटी को शिक्षा से कैसे वंचित रख सकते थे, जब उस समय लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता था। ये सोचकर कि कुछ ही समय में उनका विवाह कर देना है और उन्हें घर का कामकाज ही तो संभालना है, तब बृज किशोर बासु ने अपनी बेटी को पढ़ाई में रोका टोका तो नहीं, बल्कि निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। कादम्बिनी को प्रारंभ में अंग्रेजी की शिक्षा ब्रह्मो ईडन फीमेल स्कूल में मिली। बाद में उन्होंने बेतिया स्कूल और फिर कोलकाता के बंगाल महिला विद्यालय में पढ़ाई की। वो बचपन से ही जिद्दी और आत्मविश्वासी थी। समाज की तिरछी निगाहों के बीच उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। 1883 का वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इसी वर्ष कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की। वे भारत की पहली महिला ग्रेजुएट बनी। परंतु कादम्बिनी का सपना यही नहीं रुका। उन्हें डॉक्टर बनना था, एक ऐसा सपना जो उस समय एक महिला के लिए असंभव माना जाता था। कादम्बिनी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन दिया। कॉलेज प्रशासन हिचकिचाया, महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में कैसे लें, क्योंकि कोई महिला अब तक वहां तक पहुंची ही नहीं थी। लेकिन उनके आत्मविश्वास, योग्यता और पिता के समर्थन ने रास्ता बना दिया। कादम्बिनी जी का विवाह 12 जून 1883 को द्वारकानाथ गांगुली से हुआ, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से ठीक 11 दिन पहले। द्वारकानाथ गांगुली ब्राह्मो समाज के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, विदुर थे और कादम्बिनी के समर्थकों में से एक भी थे। वे महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने किसी भारतीय मेडिकल कॉलेज में औपचारिक रूप से दाखिला लिया। 1883 में उन्होंने LMS की डिग्री प्राप्त की, जो कि मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड है। भारतीय समाज की सोच अब भी संकीर्ण थी। लोग कहते थे, ये महिला डॉक्टर नहीं बन सकती, इसे असली डिग्री नहीं मिली है। कादम्बिनी ने सबको चुप कराने का फैसला किया। 1892 में वे अकेले इंग्लैंड गई। एक भारतीय महिला के लिए 19वीं शताब्दी में अकेले विदेश जाना बेहद साहसिक और दुर्लभ था। उनका लक्ष्य था कि भारत में मिली उपेक्षा को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त की जाए। उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से MD की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने कोलकाता में प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन भारत में उन्हें बदनाम करने का एक और षड्यंत्र रचा गया। उनके लिए एक बंगाली पत्रिका बंगवासी में आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए,
जिससे उनके पति द्वारकानाथ गांगुली बहुत आहत हुए और इस अपमान के खिलाफ मुकदमा दायर किया और केस जीता। संपादक महेश पाल को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कोलकाता में चिकित्सा सेवा के दौरान उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर बंगाल गवर्नर हाउस तक महिला रोगियों के इलाज के लिए बुलाया गया। उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया और समाज के गरीब तबकों की सेवा भी की। उनके पति भी उनके साथ मिलकर बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाते रहे। 1890 में कादम्बिनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। जब मंच पर उन्होंने भाषण दिया तो सैकड़ों पुरुष प्रतिनिधि खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष किया। इसी दौरान कई बार अखबारों में उनके लिए गलत चीजें लिखी गई, उन पर कीचड़ उछाला गया, पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों ने उनका भरपूर सपोर्ट किया और वो निरंतर अपने काम में लगी रही। इस तरह से कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर, पहली महिला ग्रेजुएट और पहली महिला जो भारत मेडिकल कॉलेज में पढ़ी बनी। 1923 में कादम्बिनी गांगुली ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हैरानी की बात यह है कि अपने निधन से ठीक पहले भी उन्होंने एक ऑपरेशन किया था। वे आखिरी समय तक एक सक्रिय डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे मरीजों की सेवा करती रही, जो उनकी निष्ठा, समर्पण और साहस को दर्शाता है। आज जब हम लड़कियों को मेडिकल कॉलेज जाते देखते हैं, जब महिला डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जान बचाती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वही कादम्बिनी जिंदा है जिसके कारण आज की भारतीय महिला खुलकर मेडिकल क्षेत्र में काम कर पा रही है। उन्होंने केवल इतिहास नहीं रचा, उन्होंने इतिहास को दिशा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने नज़दीकी लोगों के साथ शेयर कर जागरूक करें और अपनी कमेंट देकर सुझाव भी दें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।